इंसानी रिश्ते कभी कभी ऐसे मोड़ ले लेते हैं जिनके बारे में समाज सोचना भी नहीं चाहता। आज हम एक ऐसी ही कहानी के अंदर झांकेंगे, उन इमोशनल वजहों को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद छिपी रह जाती हैं। सवाल ये है कि आखिर एक घर के अंदर का अकेलापन एक ऐसे रिश्ते को कैसे जन्म दे सकता है जिस पर समाज सवाल उठाता है। और कहानी की शुरुआत बस इस एक लाइन से होती है। सुनने में कितना साधारण लगता है ना? लेकिन इस एक लाइन में एक बहुत बड़ा खालीपन छिपा है। पति का ना होना, बस यही वो माहौल है, वो जमीन है जहां इस कहानी का बीज बोया जाता है। तो जैसा मैंने कहा, कहानी का स्टेज अब सेट हो चुका है, और ये स्टेज किसी और चीज का नहीं बल्कि एक इमोशनल वैक्यूम, एक भावनात्मक सूनेपन का है। ये एक ऐसा खालीपन है जो किरदारों को उन रास्तों पर ले जाता है जिनके बारे में उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। चलिए, अब मिलते हैं इस कहानी के दो मेन किरदारों से। एक है राहुल, 24 साल का एक नौजवान इंजीनियर, और दूसरी है नैना, उसकी भाभी, 26 साल की। नैना वो है जिसे सब घर की रौनक कहते हैं, लेकिन इस रौनक के पीछे एक सच है। शादी को 2 साल हो गए, पर पति का साथ मिलता ही नहीं, क्योंकि वो अक्सर बाहर रहते हैं। और यहीं पर नैना के कैरेक्टर का जो कॉन्ट्रास्ट है वो सामने आता है। मतलब एक तरफ तो वो है जो सबके लिए घर की रौनक है, हमेशा मुस्कुराती हुई, लेकिन दूसरी तरफ उसकी अपनी हकीकत है, एक ऐसी सच्चाई जहां वो कहती है कि वो प्यार जो दिल को छू ले वो कभी मिला ही नहीं। सोचिए कितना बड़ा फर्क है इन दोनों बातों में। तो अब कहानी उस पड़ाव पर आती है जहां सिर्फ नजरें मिलती हैं, खामोशियां बातें करती हैं, और धीरे धीरे ये सिलसिला एक ऐसे रिश्ते की तरफ बढ़ने लगता है जिसकी कोई तय सीमा नहीं थी। देखते हैं कि कैसे वो छोटी छोटी मामूली सी बातें एक गहरे, एक बहुत ही पर्सनल कनेक्शन में बदल जाती हैं। जैसे ही पति 1 महीने के लिए बाहर जाते हैं, घर का पूरा माहौल ही बदल जाता है। और इसकी शुरुआत होती है बहुत ही छोटे छोटे मोमेंट से। साथ में चाय पीना और नैना का कहना कि तू ही तो मेरा साथी है। फिर शाम को साथ में फिल्म देखना, और अचानक नैना का राहुल की लव लाइफ के बारे में पूछना। और फिर अगली सुबह एक अनजाने में हुआ स्पर्श, और नैना का ये कहना कि तेरा स्पर्श अच्छा लगता है। आप देख रहे हैं, हर पल के साथ उनके बीच का वो अनकहा सा तनाव, वो खिंचाव बस बढ़ता ही जा रहा था। और ठीक इसी नज़दीकी के बीच नैना खुद इस सवाल को सामने रखती है, राहुल, ये गलत है ना? ये एक सवाल नहीं है, ये उसके अंदर चल रही पूरी लड़ाई है। एक तरफ वो खिंचाव है जो उसे खींच रहा है, और दूसरी तरफ उसे समाज की वो लकीर भी दिख रही है जिसे पार करना गलत है। और हाँ, ये खिंचाव सिर्फ एक तरफ से नहीं था। राहुल भी, उसके मन में भी वही चल रहा था। वो भी नैना के करीब होने के बारे में, उसके टच के बारे में सोचने लगा था। तो ये एक टू वे स्ट्रीट थी, एक ऐसा इमोशनल कनेक्शन जो दोनों तरफ से गहरा होता जा रहा था। और अब कहानी उस पॉइंट पर आ जाती है जहां सारी अनकही बातें, सारी खामोशियां एक सीमा को पार कर जाती हैं। और ये सीमा सिर्फ इमोशनल नहीं थी, ये फिजिकल भी थी। ये नैना का ये कन्फेशन, ये वो आखिरी चिंगारी थी जब उसने अपना दिल खोलकर अपने अकेलेपन का सारा दर्द राहुल के सामने रख दिया। तो बस उसी पल उनके रिश्ते की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। इससे पहले कि कहानी आगे बढ़े, चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, एक इमोशनल रिश्ते की बाउंड्री आखिर होती कहाँ है? कहाँ पर एक एहसास खत्म होता है और दूसरा शुरू हो जाता है? ये सवाल सुनने में तो सिंपल है, पर इसका जवाब शायद उतना ही कॉम्प्लेक्स है। और फिर वो पल आ ही जाता है, पहला किस। ये सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं था, नहीं, ये दो अकेले लोगों के बीच एक गहरे इमोशनल कनेक्शन का, एक दूसरे को स्वीकार करने का सिंबल था। उस एक पल के बाद सब कुछ बदल गया, हमेशा के लिए। अब वो दोनों एक सीक्रेट रियलिटी का हिस्सा बन चुके थे, एक ऐसी दुनिया जिसके अपने नियम थे और अपने अंजाम भी। ये सिर्फ एक रात की कहानी नहीं थी, ये इमोशंस का, वादों का, भरोसे का एक लेन देन था। जब राहुल उसे यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, आज भी, कल भी, तब नैना अपनी सारी झिझक को पीछे छोड़कर उस पल को पूरी तरह अपना लेती है, और इस तरह एक सीक्रेट बॉन्ड बन जाता है। नैना की ये बात उसके मन की हालत को बिल्कुल साफ कर देती है। वो कह रही है कि भविष्य में क्या होगा, गिल्ट होगा या नहीं, ये सब बात की बातें हैं। अभी इस पल में सिर्फ तुम और मैं। उस मोमेंट में राहुल ही उसकी अकेली सच्चाई था, उसका अकेला वादा।
और फिर नैना की ये रिक्वेस्ट ये दिखाती है कि ये रिश्ता अब कितना गहरा हो चुका है और दांव पर क्या-क्या लगा है। ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये एक इमोशनल सरेंडर है। और इसमें एक डर भी है, टूटने का डर। सोचिए, उस एक रात के बाद उस घर के अंदर सब कुछ बदल गया। उनकी हर नज़र का, हर शब्द का, यहाँ तक कि साथ पी जाने वाले चाय के हर कप का मतलब अब कुछ और था। एक ऐसी गहराई थी उसमें जिसे सिर्फ वो दोनों समझ सकते थे। कहानी का ये हिस्सा हमें दिखाता है कि नैना अब इमोशनली पूरी तरह से राहुल पर डिपेंडेंट हो चुकी है। वो अब सिर्फ उसका देवर नहीं है, वो उसके होने का, उसके वजूद का सेंटर पॉइंट बन गया है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इस रिश्ते को हम क्या कहें? क्या ये प्यार था, या सिर्फ दो अकेले लोगों की मजबूरी थी, या फिर ये सिर्फ उस गहरे अकेलेपन का नतीजा था जो उन्हें एक दूसरे के करीब ले आया? शायद इसका कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। और सच कहूं तो इंसानी रिश्तों की यही तो सबसे बड़ी और शायद सबसे खूबसूरत कॉम्प्लेक्सिटी है।